गुमनामी के अंधेरे से फर्श से अर्श पहुंचना और वापस से उस अर्श से फर्श पर आ जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि गुमनामी के अंधेरे से चकाचौंध रोशनी में हमारा आना और वापस से उसी अंधेरे में चला जाना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने जीवन में नहीं चाहेगा, लेकिन कभी कभी हमको ऐसी चीजों के लाइव एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको दुनिया में कोई कभी जान भी नहीं सकता था, किसी वजह से अचानक से किस्मत ऐसी घूमी कि वो पूरी दुनिया में चर्चित हो गए, लेकिन शायद वो अपनी इस चर्चा को संभाल नहीं पाए या फिर अपनी इस सफलता को या अपनी इस किस्मत को पचा नहीं पाए, और उसके रिजल्ट्स कई बार हमको काफी भयानक देखने को भी मिलते हैं। अगर इस चीज के एग्जाम्पल की बात करूं तो हम बात कर सकते हैं रानू मंडल की, जो स्टेशन पे गाते गाते एकदम से बड़ी सिंगर बन गई, जहां हिमेश रेशमिया के साथ भी उनको सिंगिंग का मौका मिला, लेकिन अपने व्यवहार की वजह से धीमे धीमे वो वापस से इस चकाचौंध को ना संभाल पाई, इस सफलता को ना पचा पाई, और आज की डेट में वो कहाँ है शायद कोई जानता भी नहीं है और ना ही कोई जानना चाहता है। तो फिलहाल ये तो एक पुराना केस हो गया। बात अभी हम करना चाहेंगे बाबा के ढाबा की। बाबा के ढाबा के कामता प्रसाद, जो कि अचानक से बहुत फेमस हुए, जिनको काफी ज्यादा सिंपैथी, सपोर्ट और हेल्प मिली सबके द्वारा, लेकिन कुछ ऐसी पलटी कहानी कि अब चीजें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं और शायद लोग उनके बारे में बहुत ज्यादा बात भी नहीं करना पसंद करते। लेकिन अगर हम बात करें बाबा की ढाबा की, तो मेरे ख्याल से इस समय देश में ये नॉन पॉलिटिकल इश्यूज में एक काफी बड़ा मुद्दा है, जिसपे आपको काफी ज्यादा चर्चाएं, काफी ज्यादा यूट्यूब वीडियो, काफी ज्यादा न्यूज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ब्रीफ में बताता हूं। असल में बाबा का ढाबा एक 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग दंपत्ति का एक छोटा सा खाने का होटल हुआ करता था दिल्ली के मालवीय नगर में, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से इनके पास कस्टमर्स की खासी कमी हो गई थी। हालांकि उससे पहले भी ये छोटा ही रहता था, लेकिन तब भी गिने चुने कस्टमर्स यहाँ पर आते रहते थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, उसके लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बदहाली हो गई थी। एक फूड ब्लॉगर जिनका नाम हम कहते हैं गौरव वासन है, जो इस प्रकार के फूड एरियाज को ढूंढते रहते हैं या फिर इस प्रकार लोगों की मदद के वीडियो बनाने का दावा करते हैं। उन्होंने यहाँ पर भी आकर के अपना वीडियो बनाया, जिसको देख करके कामता प्रसाद काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए, जहां उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं। उनकी इन दिक्कतों को देखते हुए ना सिर्फ खुद ये यूट्यूबर काफी इमोशनल हुआ और उसने उनसे सारा खाना खरीदने का दावा किया, बल्कि साथ साथ उसने गुहार भी लगाई अपने वीडियो पे कि जो भी हो सके इनकी मदद हर प्रकार से करनी चाहिए है। और इस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला। काफी लोगों ने काफी अच्छी तरीके से मदद करी, रुपए पैसों से भी इनकी मदद हुई और लोगों ने, पब्लिक ने जा करके वहां खाना खाया। उनके साथ में हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करी गई। कई फूड डिलीवरी एजेंसी, कई होटल्स, कई छोटे मोटे ढाबों, बाकी लोगों ने भी इनसे कांटेक्ट किया और जिससे जैसी मदद हो सकती थी, हर किसी का प्रयास सराहनीय था और किसी न किसी प्रकार से हर कोई इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ अच्छा होता दिखाई पड़ रहा था और हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा थी कि देखिए किस प्रकार से सोशल मीडिया हमको किसी भी परेशान इंसान की मदद के लिए कितनी तेजी से आगे लेकर के आती है। लेकिन अगर हम बात करें एक सिक्के के हिसाब से, तो हर सिक्के में दो पहलू होते हैं। तो पहला पहलू तो बहुत बढ़िया निकला, जहां पर देख करके यही समझ में आया कि चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू काफी खराब है और वही पहलू ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे अब बात करने वाला हूं। हुआ यूं कि आज से करीब एक हफ्ता पहले कामता प्रसाद, यानी कि वो बुजुर्ग इंसान जिनका बाबा का ढाबा है, उन्होंने गौरव वासन नाम के उस यूट्यूब ब्लॉगर के ऊपर ही एलिगेशन लगा दिए कि उसने उनके काफी पैसे हड़प लिए हैं। और ना सिर्फ ये एलिगेशन हुआ, बल्कि उन्होंने उसकी एक रिपोर्ट भी कर दी, यानी कि केस को लीगल बना दिया। तो फिलहाल ये काफी ज्यादा अजीब सी सुनने में बात लगी कि जिस इंसान ने उनकी मदद करी, उन्होंने उसी के ऊपर एक केस कर दिया। लेकिन अगर उनको ऐसा लगा तो हो सकता है इसके कुछ भी रीजन हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा को इस बात का शक जरूर हुआ था। फिलहाल यूट्यूबर गौरव वासन ने अपनी तरफ से जितने भी बैंक स्टेटमेंट से जितने भी वो चीजों को सामने ला सकते थे, सब प्रस्तुत कर दी और उन्होंने बता दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हो सकता है बाबा को कोई भड़का रहा हो।
देखिए, इसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में कहना तो अभी बेमानी होगी, क्योंकि मामला अब लीगल हो चुका है। तो जो भी रिजल्ट देखने में आएगा वो हम सबको जरूर मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इस प्रकार से एक मददगार जब किसी की मदद करता है और वो मदद लेने वाला ही मददगार के ऊपर एलिगेशन लगा दे, तो ये सुनने में तो काफी अजीब लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये चीजें कई बार होती दिखाई पड़ती हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से आज हमने इस मुद्दे को काफी चर्चित और ऊपर आते हुए देखा। एक समय पहले एक यूट्यूब ब्लॉगर जहां रोते हुए बाबा के फोटो को, वीडियो को अपलोड कर रहा था और लोगों से उनकी मदद के लिए मैं कहूंगा रिक्वेस्ट कर रहा था, वहीं हफ्ते भर महीने भर के बाद में कहानी काफी बदल गई और खुद वो ब्लॉगर अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपने आप इमोशनल होकर के आंसुओं के साथ कह रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको क्यों फंसाया जा रहा है। तो मामला भले ही ये हम लोगों को दो लोगों के बीच का लगता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन असल जिंदगी में शायद हम सबके लिए एक सबक भी बन सकता है कि आगे जाकर के अगर किसी की मदद करनी है तो करिए जरूर, वरना आपको जिंदगी भर वो परेशानी कचोटती रहेगी। लेकिन मदद करते समय ये भी ध्यान रखें कि आपको सारे अपने पास सबूत भी रखने हैं कि आपने उसकी मदद करने में कोई झोल नहीं किया है, वरना